नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं जिनका सीएसपी सेंटर है बिहार में, मुजफ्फरपुर में। इनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हुआ था जनवरी महीने में। अभी फिलहाल दिल्ली में कुछ सामान खरीदने के लिए सदर बाजार आए हुए थे अपने फ्रेंड सबके साथ। तो इन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो देन ये आज मेरे से मिलने आए हुए थे। तो वीडियो भी मैंने साथ में बनाया। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सीएसपी सेंटर चलाते हैं, और ये इन्हीं के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और भी जो लोग मेरे को कॉल करते हैं डेली के, जो एक दो कॉल मेरे को सीएसपी सेंटर वालों का आते ही है कि जिनका अकाउंट फ्रीज हो गया, कोई कस्टमर पैसे देके चला गया और जो है उन्होंने यूपीआई किया, इन्होंने कैश दे दिया और अकाउंट फ्रीज हो गया। ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो सीएसपी सेंटर चलाते हैं, कम से कम उनको हेल्प मिलेगी और उनको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो है पैसे आपको नहीं लेने जिनसे आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। कोई भी अननोन पर्सन आता है और आपको एक अर्जेंसी दिखा के आपको बोलता है कि मैं आपको यूपीआई यहां से करा रहा हूं या यहां से यूपीआई करवा दे रहा हूं, आप मेरे को कैश दे दीजिए, और पता चलता है कि आपका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया कोई भी स्टेट के साइबर पुलिस के द्वारा। तो सर मैं आप बताएंगे सर कि कैसे क्या हुआ था आपके साथ। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ, जो बिहार में है। एक्चुअली मेरा एक सीएसपी सेंटर है जो मैं गांव में चलाता हूँ। उसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह, कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह और एयर टिकट्स वगैरह मैं करता हूँ, रेलवे टिकट्स वगैरह भी करता हूँ। कितने साल से वो कर रहे हैं आप? ये मैं अप्रॉक्स 2-3 साल से कर रहा हूँ। मतलब 2-3 साल से सीएसपी सेंटर? हाँ जी, मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे साथ एक जैसे इसी ईयर जनवरी के महीने में ऐसा मेरे साथ हुआ कि जैसे एक बंदा आया और उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। एक्चुअली उसके पापा की तबीयत खराब थी, तो उसे हॉस्पिटल में देने थे। तो उसने मेरे को यूपीआई करा और मैंने उसके बदले उसे 99,000 रुपए कैश दिया, है ना, अपने कमीशन वगैरह हटा करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बाद एक्चुअली मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो रखा है और मेरा करंट अकाउंट था, सारे लेन देन उसी से होते थे। तो सारे लेन देन उसी से होते थे तो मैं परेशान हो गया। तो मैं गया बैंक, तो बैंक वालों ने क्या करा कि बोला कि आप 2 दिन बाद आना। फिर मैं दोबारा बैंक गया तो उन्होंने फिर ऐसे ही किया कि हाँ 2-3 दिन बाद आना आप। तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मेरा कुछ लेन देन नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत सर्च करा, फिर यूट्यूब पे गया, फिर वहाँ यूट्यूब पे गया, फिर बहुत सारी वीडियोज देखी, फिर एक राजकुमार सर की वीडियो मिली। तो उसमें क्या हुआ, तो राजकुमार सर की वीडियो मिली तो फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा और उसके बाद उनने मुझे ना डिटेल्स वगैरह सारे वो निकाल करके दिए कि हाँ पे कैसे कैसे फ्रीज हुआ है। तो उन्होंने बताया कि आपका अकाउंट बैंगलोर से फ्रीज हो रखा है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, आप ये कर दो और बताओ कि मतलब कैसे सा मतलब ये सही होगा, मतलब अकाउंट कैसे फ्रीज हुआ होगा। तो उनने मेरी इसमें हेल्प करी और मेरा अकाउंट जो है फरवरी के मंथ में जा करके अनफ्रीज हुआ। दोस्तों इनका क्या था कि जैसे सीएसपी सेंटर चलाते हैं बिहार में, मुजफ्फरपुर में, और कुछ एक कस्टमर आते हैं, वो अर्जेंसी दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे मेडिकल इमरजेंसी है, मेरे को 1 लाख रुपए जो है अर्जेंट कैश चाहिए। तो इनके पास यूपीआई करके चले जाते हैं और आप जो है 99,000 1,000 रुपए काट के 99,000 दे देते हैं। तो उसके वजह से जो है इनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये आज से करीबन 3-4 महीने पहले की बात है। तो सर का जो था कि जो सीएसपी सेंटर वाले हैं, मैंने एक ये पहले कस्टमर नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीएसपी सेंटर वाले जो बंगाल रहते हैं, बिहार रहते हैं, झारखंड, बेंगलोर, बहुत जगह, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे सीएसपी सेंटर वाले हैं जो इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखिए 1,000 ही रुपए कमाए ना आपने उससे, वही कमीशन 1,000 रुपए कमाया और चूना कुछ और ही लग गया। तो इसलिए जो है मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई टिकट बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग कर रहे हैं, अगर आपका नॉर्मल जो अदर काम है वो कर रहे हैं आप, वो ठीक है। लेकिन आज के डेट में एक ऐसा चल रखा है कि आपके पास मैं यूपीआई करवा रहा हूं और पता चलता है वो पैसा कहीं फ्रॉड का था और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसके वजह से जो है आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जिसको कैश देना था वो तो चला गया, आप पुलिस वाले के पास जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बात आ जाती है। तो अब इसी चीज को मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई आदमी आ भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि यूपीआई मत ही लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके वजह से आपको कितना प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ये करते हैं, इसका रिवर्स करते हैं कि आप यूपीआई करके उससे कैश ले ले, ये चलेगा। लेकिन उल्टा जो अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, आपका करंट अकाउंट है, सीएसपी सेंटर बंद, कितने लोगों के तो ऐसे ही बंद हो गए
क्योंकि करंट अकाउंट था उसमें पता चला 5 6 8 9 मल्टीपल कंप्लेंट्स आ गए अकाउंट में। तो इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि इस सब चीजों छोटे से कमीशन के चक्कर में आप अपना नुकसान नहीं कराइए। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन सर का तो चलो अकाउंट था जो एक ही जगह से इनका फ्रीज लगा था तो वो डिफ्रीज हो गया बेंगलुरु से, लेकिन बाकी जो लोग हैं मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि यूपीआई से जितना बच सके और अपने एक ऐसे अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट खुलवा लो जिसमें आप यूपीआई लेन देन कर सको, लेकिन एक आपका सैलरी अकाउंट या करंट अकाउंट जिसमें अमाउंट भी है और जिसमें आपका ट्रांजेक्शन कम है उसको मतलब एक पर्टिकुलर एक अकाउंट सेपरेट खुलवा लीजिए अपने सैलरी अकाउंट में, या जिसमें आपका ईएमआई वगैरह जाता है उस पर आप कोई भी यूपीआई मत लीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप भी जो है सर के जैसे कोई परेशानी में आ जाए और आप ढूंढते रहे कि कैसे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।